हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इस वीडियो में फूड एंड हेल्थ के बारे में। यानी फूड और हेल्थ आपस में किस तरह कनेक्ट हैं। फूड का मतलब होता है भोजन यानी पका हुआ खाना, और हेल्थ का मतलब होता है सेहत यानी भोजन और सेहत। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी भोजन और उसके तत्व, खाना और उसके तत्व। तो फूड कंटेन्स 5 मेन कंपोनेंट्स, यानी भोजन में खास तौर से 5 मुख्य तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो फूड ऑफ कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इन सभी का हमारी बॉडी में एक खास महत्व होता है, एक खास इम्पोर्टेंस होती है इन सभी तत्वों की। आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज कंपोनेंट्स इन एडिकेट अमाउंट्स टू रिमेन हेल्दी। इसका मतलब ये है कि हमें सेहतमंद रहने के लिए यानी हेल्दी रहने के लिए हमारे शरीर को इन 5 कंपोनेंट्स की ज़रूरत हर वक्त रहती है और सही मात्रा में रहती है। एडिकेट अमाउंट्स का मतलब है पर्याप्त मात्रा यानी सही मात्रा। अगर सही मात्रा में ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, यानी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स मैंने अभी आपको बताए, एक कार्बोहाइड्रेट्स, एक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये 5 होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के ये जो 5 खास तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इनका काम क्या है और इनके सोर्सेज क्या हैं, मतलब कहाँ से कौन सी चीज़ हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करता है, ये फंक्शंस क्या होते हैं इसके। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन होता है, यानी इसका मुख्य काम होता है प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, यानी शरीर को एनर्जी प्रदान करना, ऊर्जा शक्ति प्रदान करना, ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। अच्छा, अब सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज मीन्स स्रोत, मतलब कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे कि ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी, रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। राइस, इसका मतलब होता है चावल। व्हीट यानी गेहूँ। फ्रूट्स का मतलब होता है फल, सच एज बनानास एंड मैंगोस, जैसे कि केले और आम, इन सब से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। और शुगर, शुगर का मतलब होता है चीनी या कोई मीठी चीज़। और पोटैटो मीन्स होता है आलू, और कॉर्न का मतलब होता है मक्का वगैरह। ठीक है, इन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है, यानी ये चीज़ें हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं। और अभी मैंने इसका फंक्शन भी आपको बता दिया है। इसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी बॉडी को शक्ति या ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का एक खास फंक्शन होता है। ओके, नंबर 2 पर है हमारा फैट्स। फैट्स को हम हिंदी में बोलते हैं वसा, और इसका भी काम क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, यानी शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, शक्ति या ऊर्जा प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा, आप सोर्सेज यानी कहाँ से ये चीज़ मिलती है, यानी फैट्स के सोर्सेज क्या हैं। मतलब फैट्स कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। जैसे मीट, मीट का मतलब होता है मांस। और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। ऑयल, ऑयल का मतलब यानी वेजिटेबल्स, ऑयल का मतलब है सब्जियों वाला तेल, मतलब वेजिटेबल ऑयल। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं आपके जो तेल सब्जियों में डाला जाता है, यानी कि खाने वाला तेल, खाने लायक जो तेल होता है। ठीक है, और मिल्क मीन्स होता है दूध, इनसे भी हमें फैट प्राप्त होता है। और बटर मीन्स होता है मक्खन। चीज़ का मतलब होता है पनीर। और घी और क्रीम यानी मलाई, और ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं, इन सब से हमें फैट्स यानी कि वसा प्राप्त होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तीसरा कंपोनेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट्स हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कुछ ज़्यादा ही अहमियत रखता है और इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मसल बिल्डिंग। इसका जो मेन काम है, जो अभी मैंने बात बोली, यानी इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, यानी प्रोटीन ज़रूरी होता है। फॉर ग्रोथ मीन्स, ग्रोथ का मतलब होता है विकास यानी वृद्धि, एंड मसल बिल्डिंग का मतलब होता है
मांसपेशियों का निर्माण। इन दो कामों में प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अभी जो बताया, यानी विकास और मसल्स बिल्डिंग यानी मांसपेशियों का निर्माण। अब बात करते हैं सोर्सेज, यानी कहाँ से हमें प्रोटीन्स प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि चिकन है, चिकन मीन्स आप जानते ही हैं मुर्गा, यानी मुर्गे का मीट। और फिश का मतलब होता है मछली, एग्स का मतलब होता है अंडे, और मिल्क का मतलब होता है दूध, चीज़ का मतलब होता है पनीर, और पल्सिस मीन्स होता है दालें, और सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन जो होती है यानी सोयाबीन की जो बरी वगैरह होती है, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन मैं आपको भी बताया, यानी ग्रोथ एंड मसल बिल्डिंग, यानी मांसपेशियों का निर्माण और विकास यानी विकसित होने के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 एंड 5 कंपोनेंट, मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये कहाँ से हमें मिलते हैं और जो इनका मुख्य काम क्या होता है बॉडी के लिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स क्यों ज़रूरी हैं। जैसे विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हम, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है एंड फास्फोरस आर इम्पोर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ये खास जो अभी मैंने नाम बोले थे, ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, यानी खनिज पदार्थ होते हैं जो कि शरीर को चाहिए होते हैं, यानी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की तरफ से। ये हर वक्त हमारी बॉडी की एक स्पेशल नीड होती है। अच्छा, जो इसका काम है, यानी प्रोटीन्स का मिनरल्स एंड विटामिन्स का जो फंक्शन है वो क्या है, नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब जो साधारण काम होता है, साधारण काम करने के लिए हमें बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है, यानी विटामिन्स की और मिनरल्स की। और इसका जो मेन फंक्शन है अब मैं आपको बताऊंगा, हेल्प टू फाइट डिसीजेस, यानी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं ये विटामिन्स और मिनरल्स बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, और बीमार होने से भी हमारी ये मदद करते हैं। ठीक है, यानी बीमार हमारी हिफाजत करते हैं, यानी जो हम बार बार बीमार पड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है बॉडी के अंदर। तो अगर विटामिन्स और मिनरल्स आप अच्छी तरह से, मतलब सही मात्रा में लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी बीमारियों से भी लड़ेगी और जो है आप बीमार भी कम पड़ेंगे। ओके, जब बीमारियों से लड़ाई होगी तो इसका मतलब बीमार भी कम पड़ेंगे। अच्छा, सोर्सेज की बात करते हैं, तो सोर्सेज मीन्स स्रोत, यानी विटामिन्स और मिनरल्स के जो स्रोत हैं, ज़रिए हैं, कहाँ से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकते हैं। तो जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फल और सब्जियों से हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स प्राप्त होते हैं। फ़िश का मतलब होता है मछली, फ़िश यानी मछली से भी हमें विटामिन और मिनरल मिलता है। और एग्स का मतलब होता है अंडे, अंडों से भी हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स प्राप्त होते हैं। और मिल्क तो कंप्लीट फूड है ही, यानी मिल्क में तो हर चीज़ मौजूद होती है, इसीलिए हम मिल्क को यानी दूध को कंप्लीट फूड बोलते हैं। ओके, मिल्क को यानी दूध को हम कंप्लीट फूड बोलते हैं, क्योंकि मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब चीज़ें पाई जाती हैं। और अगर कोई इंसान मिल्क का सेवन करता है यानी दूध का सेवन करता है तो वो इंसान, आपने देखा होगा, फिट होता है, उसकी बॉडी अच्छी खासी होती है, हेल्दी होता है वो पर्सन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की फूड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, यानी भोजन के, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।